morning, everyone. Good morning, my dear children. Welcome to you, Standard 6 English class. Children, today is our story time. आज हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे. Today is our story time. I know you all like stories very much. So students, start. You all like story very much, my dear children. I want to share you Nilesh sir. Nilesh sir. बोलिए सर, बोलिए. स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है. आपने होस्ट नहीं बनाया, मुझे को होस्ट नहीं सर बनाया. नहीं बना सकते आज. हाँ, अभी कर दिया मैंने आपको होस्ट. मैं निकल गया. ओके. आएगी. स्टूडेंट, माई सेल्फ संजय प्रताप सिंह फ्रॉम DA Nagar in this school. Today is our story time. Student, I know you all like stories. I know you all like stories very much. I know you all like to listen and read the stories. At your age group, you love the story of animals. And I am going to tell you a story about the animal and the people. बच्चों, आज हम जो स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, आपको पढ़ने जा रहे हैं, वो जानवर और आदमी के बीच में है. The name of our story is The Lion, the Man and the Statue. The name of our story is The Lion, the Man and the Statue. Student, please listen. Please listen carefully. Student, please. The name of our story is The Lion, the Man and the Statue. बच्चों, I will give you a short introduction about Aesop and Fables. ये जो कहानी है बच्चों, ये ग्रीक का एक स्टोरी टेलर था. ईसाप, जिसको आप देख रहे हैं, वो कहानियां सुना रहा है यहाँ पर कुछ लोगों को. ईसाप was a Greek fabulist. फैबुलिस्ट का मीन्स होता है बच्चों काल्पनिक कहानी लिखने वाला. बच्चों प्लीज बोलो मत, प्लीज बच्चों. ग्रेट ग्रीक डिजास्टर. एसप वाज ग्रीक फैबुलिस्ट एंड स्टोरी टेलर. बहुत है थोड़ा बहुत काल्पनिक कहानी लिखने वाला और कहानी कहने वाला था. ग्रीक का रहने वाला. क्रेडिटेड विथ नंबर ऑफ फेबल्स. उसने बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां कही थी या लिखी थी. नाउ कलेक्टिवली नोन एज ईसॉप फेबल्स. उनको इकट्ठा करके एक जगह एकत्रित किया गया तो उनको क्या बोला गया? ईसॉप फेबल. फेबल्स मतलब होता है बच्चों काल्पनिक छोटी कहानियां, ऐसी कहानियां जिसमें जानवर भी बोलते हैं इंसानों से. तो आपको फेबल्स के विषय में मैं बता रहा हूँ आपको. देखिए, व्हाट इज फेबल्स? अ फेबल इज अ वेरी शॉर्ट स्टोरी. एक बहुत छोटी सी कहानी होती है फेबल. यूजुअली विथ एनिमल कैरेक्टर दैट स्पीक. इन कहानियों में जो एनिमल पात्र होता है यानी जो जानवर होता है वो बात करता है बच्चों. तो ईसाप की ज्यादातर कहानियों में, या आप अपने यहाँ जो पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते हैं बच्चों, जातक कथाएं पढ़ते हैं, दंत कथाएं पढ़ते हैं, तो कहानियों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वहां पर ये दिखाया गया कि जानवर भी इंसान से बात करते हैं. और फेबल यूजुअली इन विथ अ मैसेज. और ये जो कहानियां होती हैं
ये कहाँ समाप्त होती है? एक सीख दे जाती है। वैसे तो सारी कहानियां सीख देती हैं, लेकिन जो फेबल्स होती सर हैं उनकी आवाज विशेषता अटक होती है आ रही। कि वो कहानियां एक मैसेज देकर जाती हैं। It tells you about the pace of the world and how one should behave in society. आपको संसार में रहने और समाज में किस तरह से व्यवहार करना है, देख रहे हैं। ये चीज ये कहानियां सिखाती है। बच्चों प्लीज बोलो मत, प्लीज अपने माइक म्यूट करो बच्चों, प्लीज प्लीज। आगे देखते हैं हम। देखो बच्चों, द लायन, एक कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी का एक कैरेक्टर है ये लायन। ये लायन कौन है बच्चों? द किंग ऑफ बीस्ट, जानवरों का राजा। किंग ऑफ जंगल, जंगल का राजा। नेक्स्ट कौन आता है? द मैन। ये दूसरा कैरेक्टर है इस स्टोरी का, मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ लिविंग बीइंग, यानी कि जितने भी लिविंग बीइंग है, जो धरती पर प्राणी है, उसमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान, मैन। एंड द स्टैचू, स्टैचू क्या होता है बच्चों? पुतला होता है। ए फिगर ऑफ ए पर्सन आर एनिमल दैट इज मेड ऑफ ए स्टोन आर मेटल, एक ऐसा पुतला जो किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी जानवर का भी हो सकता है, जो पत्थर और मेटल से बनाया जाता है। तो बच्चों, द लायन, द मैन एंड द स्टैचू आप देख रहे हैं। अब लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट करेंगे हम। द लायन, द मैन एंड द स्टैचू। लॉन्ग एगो men and animals could talk to each other. Student please अपना माइक बंद कर लो बेटा, प्लीज। Long ago men and animals could talk to each other. क्या करते थे पहले बच्चों? मैन यानी इंसान और जानवर आपस में बात कर सकते थे। आप बोलेंगे कैसे बात कर सकते थे? लेकिन उन कहानियों में बात कर सकते थे बच्चों। Once a man and a lion got talking. एक बार एक आदमी और एक शेर दोनों आपस में बातें कर रहे थे। प्लीज स्टूडेंट प्लीज डोंट टॉक, बातें मत कीजिए। The lion was very proud of his strength. जो शेर था, the lion was very proud of his strength. उसे अपनी स्ट्रेंथ पर बहुत गर्व था। प्राउड मीन्स, देखिए बच्चों यहाँ पे आ रहा है, प्राउड मीन्स गर्व। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, यानी द लायन वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ। तो लायन को अपनी ताकत पर बहुत गर्व था, घमंड था। आई एम था। Don't forget, men are more intelligent than you are. हाँ, don't forget that men are more intelligent than you are. कह रहा भूलो मत, शेर भूलो मत। That men are more intelligent, आदमी तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। Than you are, कह रहा डोंट फॉरगेट दैट men are more intelligent than you are, आदमी तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। That is why they can hunt you or capture you. That is why they can hunt. क्या बेटा? That is why they can hunt
यू आर कैप्चर यू। हंट मीन्स होता है बच्चों शिकार करना, और कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना, किसी को बंदी बना लेना। तो इंसान क्या कह रहा है कि मैं तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, इसलिए मैं तुम्हारा शिकार भी करता हूं। Man took the lion. अभी क्या हो गया? They both began to argue. दोनों ने बहस करना शुरू कर दिया। About who was greater. किसके विषय में बच्चों? कि कौन अधिक महान है। At last, अंत में, the man took the lion to a statue. आदमी उसे कि कौन महान है, कौन अधिक महान है। तो फिर आदमी जो था वो उसको ले गया एक बड़े से बगीचे में, जहां पर महानायक हरकुलिस का एक पुतला था, जिसमें वो एक मरे हुए शेर के ऊपर गर्व से खड़ा हुआ था। लेकिन लायन भी हार मानने वाला नहीं था। ये देखो बच्चों, इस पिक्चर में देखो आप, हरकुलिस एक मरे हुए शेर पर खड़ा हुआ है, और जो आदमी है वो शेर को दिखा रहा है कि देखो, ये देखो, ये आदमी ज्यादा महान है, क्योंकि देखो शेर को मार के उसके ऊपर खड़ा हुआ है। सी दिस स्टैचू, कह रहा देखो इस स्टैचू को, इस प्रतिमा को। प्रूव्स दैट मेन आर ग्रेटर। प्रूव्स मीन्स सिद्ध करना। स्टैचू मीन्स आपको बताया मैंने प्रतिमा। प्रूव्स का मतलब होता है सिद्ध करना। सी दिस स्टैचू प्रूव्स दैट मेन आर ग्रेटर। उसने कहा देखो ये पुतला ये सिद्ध करता है कि आदमी या इंसान तुमसे ज्यादा महान है। इंसान ज्यादा बेहतर होते हैं अपेक्षाकृत जानवरों से। क्लेम्ड द मैन। क्लेम्ड मीन्स दावा करना, एकदम अधिकार से। उसने दावा किया कि देखो इस स्टैचू को, इसे देखकर ये सिद्ध हो जाता है कि इंसान जानवरों से ज्यादा बेहतर होते हैं। अब ये दोनों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन शेर मानने को तैयार नहीं है। शेर ने तुरंत उत्तर दिया, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। द लायन रिप्लाइड क्विकली, एकदम उत्तर तुरंत उसने दिया। जैसे ही उसने सुना कि इंसान ने कहा कि देखो इंसान अधिक महान है क्योंकि मरे हुए शेर पर वो खड़ा हुआ है गर्व से, तो शेर ने कहा नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। द लायन रिप्लाइड क्विकली, दिस ओनली, तुरंत उसने जवाब दिया, दिस ओनली शोज दैट द स्टैचू वॉज मेड बाय द मैन। उसने कहा ये क्यों दिखाया गया, ऐसा पुतले में क्यों दिखा है, क्योंकि ये जो प्रतिमा है किसने बनाई है? इंसान ने बनाई है, इंसानों ने बनाई है। ये प्रतिमा इंसान ने बनाई है, इसलिए उसने दिखाया कि इंसान ज्यादा बेहतर है। उसने आगे क्या कहा बच्चों देखो, दे वुड शो द लायन स्टैंडिंग, if lions made statue they would show the lion standing and the man lying dead under his paws. उसने क्या कहा, if lion made statues, अगर शेर पुतले बनाते। शेर ने जवाब दिया, प्लीज बच्चों जरा शांत रहो प्लीज, अपना माइक म्यूट कर दो बेटा। इफ लायन मेड स्टैचूज, यदि शेर पुतले बनाते, दे वुड शो
the lion is standing and the man lying dead under his paws. उसने कहा ऐसा नहीं है। अगर शेर पुतले बनाते तो क्या दिखाना चाहते कि शेर खड़ा हुआ है गर्भ से और इंसान मरा हुआ उसके पंजे के नीचे। पॉज मीन्स पंजा होता है, जो जानवरों का पंजा होता है उसके नीचे। तो उसने क्या कहा, ये पुतला आपने बनाया, इंसानों ने बनाया, लेकिन अगर लायन यानी शेर ये पुतले बनाते तो वो क्या करते, वो कैसा दिखाते, वो ये दिखाते कि इंसान मरा हुआ है और मरा हुआ लेटा है और शेर उसके ऊपर खड़ा है, ऐसा पुतला। यानी दोनों अपनी बात को सच मान रहे थे। दोनों ये बोल रहे थे कि नहीं ये सही है। इंसान कह रहा था कि मैं बेहतर हूँ और शेर कह रहा था कि मैं बेहतर हूँ। तो बच्चों ये देखो दूसरी पिक्चर में, इसमें दोनों अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू दिए हैं। यहाँ पर देखिए एक शेर है जो इंसान, मरे हुए इंसान के ऊपर पैर रख के खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे दैट इज वाई लायन वाज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ। लायन अपने ताकत पर वो घमंड कर रहा है, क्योंकि उसके मन में ये चल रहा है कि अगर मैं स्टोरी बोलता, यहाँ पे लायन ये कह रहा है कि अगर मैं स्टोरी बोलता तो ये स्थिति होती, यानी आदमी नीचे होता और शेर ऊपर होता। ये बता रहा है किसको, इंसान को बता रहा है कि देखो ऐसा होता। अभी तुमने स्टोरी बनाई है तो तुमने दूसरा कुछ दिखाया है। नेक्स्ट स्लाइड देखो बच्चों। फ्रॉम दिस स्टोरी we can see that the story depends on the storyteller. From this story यानी इस स्टोरी से क्या देखा हमने, we can see that the story depends on the storyteller. जो कहानी होती है डिपेंड्स ऑन, किस पर निर्भर होती है, कहानी कहने वाले पर। यानी जो कहानी कहता है वो अपने हिसाब से उसमें बदलाव कर लेता है। ये इस स्टोरी का मॉरल है, इसकी सीख है। फ्रॉम दिस स्टोरी वी कैन सी दैट द स्टोरी डिपेंड्स ऑन द स्टोरी टेलर। यानी कहानी कहने वाले पर कहानी निर्भर होती है। When someone else tells the same story, यही कहानी जब कोई दूसरा बताएगा, when someone यानी जब कोई दूसरा else tells the same story, इसी कहानी को कहेगा, they tell it from their points of view. Points of view यानी दृष्टिकोण। तो वो अपने दृष्टिकोण से इस कहानी को कहेगा, यानी इस कहानी में बदलाव हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि स्टोरी टेलर जो होता है, स्टोरी कहने वाला, उसके आधार पर स्टोरी लिखी जाती है। स्टोरी अगर कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है तो वो कुछ दूसरा बताएगा, अपना पक्ष रखेगा, और अगर स्टोरी कहने वाला दूसरा है तो वो अपना पक्ष रखेगा। ये मॉरल है स्टोरी का कि हर व्यक्ति किसी भी चीज में एक व्यक्ति अलग राय रखता है, दूसरा अलग राय रखता है। यहाँ देखिए मॉरल ऑफ द स्टोरी, फ्रॉम दिस स्टोरी वी कैन सी दैट द स्टोरी डिपेंड्स ऑन स्टोरी टेलर। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, शेर अगर स्टोरी कहता तो इंसान शेर के पंजों के नीचे मरा हुआ हो पाया जाता, उसका स्टैचू इस तरह बनता। और इंसान स्टोरी कह रहा है तो वो शेर के ऊपर खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी दोनों स्टोरी जब अलग अलग कहते तो स्टोरी, फ्रॉम दिस स्टोरी वी कैन सी दैट द स्टोरी डिपेंड्स ऑन द स्टोरी टेलर। ये ध्यान रखो, डिपेंड्स ऑन द स्टोरी टेलर, यानी स्टोरी कहने वाले पर पूरी कहानी निर्भर होती है। जो कहानी कहता है उसी पर कहानी वो अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर देता है। ये देखो दोनों, शेर अगर स्टोरी कहता तो लेफ्ट हैंड वाला जो स्टैचू दिख रहा है शेर का वो कहता, और अगर जो है इंसान अगर स्टोरी कह रहा है तो अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू को रख रहा है। यानी दोनों अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू को रख रहे हैं। बच्चों ये जो हार्ड वर्ड्स से न्यू वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, प्राउड,
feeling that you are better and more important than other people, यानी अपने आप को ज्यादा जो है सबसे अधिक बुद्धिमान या अपने आप में गर्व करना. Intelligence, the ability to understand, learn and think. Strength, the quality of being physically strong, यानी शारीरिक रूप से मजबूत. Claimed, to say that something is true without having any proof, दावा करना बिना किसी प्रूफ के कि नहीं ये चीज सही है. Beast, जो बताया मैंने कि जानवर. An animal, especially a large one, एक बड़ा जानवर. Paws, the foot of animals such as dogs, cats and bears. पास जो होता है बच्चों जानवरों के पंजों को कहते हैं. उसमें कोई भी एनिमल्स हो सकता है, डॉग्स, कैट, बियर्स. कैप्चर, टू टेक अ पर्सन और एनिमल प्रिजनर, किसी व्यक्ति या एनिमल को बंदी बनाना. स्टैचू, जो बताया मैंने, ए फिगर ऑफ ए पर्सन और एनिमल दैट इज मेड ऑफ स्टोन और मेटल एंड यूजुअली पुट इन अ पब्लिक प्लेस. एक पुतला जो किसी व्यक्ति या किसी जानवर का हो सकता है, जो पत्थर या मेटल से बनाया जाता है. Now we are going to see some pointers. Listen fully to find the answer from the story. Students, please question. First question, who speak first in the story? कहानी में सबसे पहले किसने बोला है? Who speaks first in the story? Lion ने. Very good, very good. Lion ने. But very good. The lion speaks first in the story. Second question देखो बच्चों. What was the lion proud of? What was the lion proud of? लायन को किस चीज पे गर्व था, किस चीज पे घमंड था उसके? इनमें बहुत ताकतवर. वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत ताकतवर. स्ट्रेंथ. सर मैं बहुत ताकतवर. लायन को इस बात पे गर्व था. वेरी गुड, वेरी गुड. Who was the man? What was the man proud of? What was the man proud of? आदमी को किस चीज पर गर्व था? आदमी को बुद्धिमानी पर. Very good. His intelligence. The man was proud of his intelligence. What did the man show to the lion? आदमी ने शेर को क्या दिखाया? What did the man show to the lion? Very good. Statue. सर मैंने शेर पे खड़ा है गर्व से. The man showed to the lion a statue. Who speaks last in the story? Who speaks last in the story? Story में सबसे अंत में कौन बोलता है? लायन. Very good, very good. लायन. The lion speaks last in the story. बच्चों इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो. वेरी गुड, आपने सारे आंसर दिए. नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पॉइंटर. अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपने अभी परसों पिछली क्लास में नाउन के विषय में पढ़ा. निशा टीचर ने आपको पढ़ाया है. अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस. तो आपको इस सेंटेंस में नाउन पे अंडरलाइन करना है. Once a man and a lion got talking. Once a man and a lion got talking. इसमें नाउन क्या है बच्चों बताओ? Man Man and lion. Man and lion. Man. Very good. देखो मैन एंड लायन मैंने अंडरलाइन किया. मैन और लायन ये दोनों वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे. आई एम द किंग ऑफ बीस्ट. इसमें नाउन क्या है बच्चों? आई एम द किंग ऑफ
King of beasts. Sir, king. Sir, king. King. Sir, king. बीस्ट भी है, वेरी गुड। किंग और बीस्ट, किंग और बीस्ट। एट लास्ट द मैन took the lion to a statue in a big garden. At last, हाँ बच्चों एक साथ मत बोलो, एक साथ मत बोलो। लायन, मैन, लायन, स्टैचू एंड गार्डन। देखो मैन, लायन, स्टैचू एंड गार्डन। Make one many pairs by adding yes at the end of word. आप जो नीचे वर्ड दिए गए हैं इसमें यस लगा के इसको मेनी बना लें, यानी प्लूरल में, सिंगुलर और प्लूरल। कॉक में यस जोड़ेंगे क्या हो जाएगा बच्चों? किड, वेरी गुड। ड्रीम, फ्रेंड्स। बहुत अच्छी तरह समझा तुम लोगों ने बच्चों। आगे हम लोग देखते हैं। अभी ये स्टोरी आपको, बच्चों शांत रहो, सुनो। ये स्टोरी आपको पढ़ के वापस 3 एक्टिविटी है आपके पास। लिसन लिसन स्टूडेंट, लिसन प्लीज। 3 एक्टिविटी आपके पास है। 3 एक्टिविटी आपको और करनी है। पहली एक्टिविटी क्या है? स्टोरी आपको रीड करनी है। रीड अलाउड द स्टोरी। और आपको मदर टंग में स्टोरी लिखनी है। और तीसरा है आपको जो स्टोरी का मॉरल है, जो मैंने बताया कि स्टोरी डिपेंड अपॉन मदर टंग में कैसा? सर मदर टंग में कैसा? मदर टंग यानी तुम्हारी जो भाषा है, मराठी है, हिंदी है, उसमें आप स्टोरी को लिखेंगे। तो एक बार मैं फिर इस स्टोरी को आपको बता रहा हूँ एक वीडियो के माध्यम से। देखिए छोटा सा वीडियो है, देखिए इसमें शायद आप